हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछले कल जैसे कि आप लोगों को पता था 15 अगस्त था, तो इंडिपेंडेंस डे था हमारी कंट्री का। तो काफ़ी बड़ा डे होता है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशियन से। तो हम सभी ने सेलिब्रेट किया। तो पिछले कल उतना खास नहीं लेकर आ पाए आप लोगों के लिए, तो सारा का सारा ब्लॉग इंडिपेंडेंस डे के ऊपर था। तो आप लोगों ने पता नहीं देखा या आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिली, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुअर रिस्पांस रहा आप सभी यूट्यूब फैमिली का। तो बाकी लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पिछले ब्लॉग का, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखना। अभी मॉर्निंग का व्यू मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए ऊपर आया हूँ लेंटर पे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर योगा वगैरह करने के लिए भी आया हुआ था। तो सोचा क्यों ना आपसे मॉर्निंग में बात हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है यहाँ पे। और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस तरह का मौसम है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। तो मौसम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, और बारिश डेली बेसिस पर हो रही है ज़ोरों से। और ये तो थी मेरे पीछे, ये आप लोगों ने देखी हिल्स, जो आप लोगों को हम डेली बेसिस पर दिखाते आ रहे हैं अभी तक अपने ब्लॉग्स की स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा आप लोगों को आसमान का व्यू भी मैं दिखा देता हूँ। तो आसमान में देखिए बादल कुछ इस तरह के बने हुए हैं आज, ये देख सकते हैं। सारा का सारा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। और आज भी वेदर रिपोर्ट्स मैंने चेक की है, तो आज भी बहुत ज़्यादा बारिश बताई हुई है। तो अपने घरों में रहें, सेफ रहें। जगह जगह पर हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रहा है, तो बचें। अपना बचाव अपने हाथ में होता है। तो अभी कहीं पे भी बाहर घूमने फिरने मत जाएं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इस कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, क्योंकि स्कूल वगैरह तो बंद ही रहे तकरीबन 2 साल तक। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक अच्छे से ट्यूटर को सिलेक्ट करें और ट्यूशन वगैरह के लिए भेजें उनको, क्योंकि स्कूल में अभी भी उतनी पढ़ाई वगैरह नहीं चल रही है। तो इसका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो आपके बच्चे वीक ना रहें स्टडी में, इसके लिए प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। तो यही कुछ कहना चाहता था मैं मॉर्निंग में ही। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और जल्दी से हमारे 20K सब्सक्राइबर तो प्लीज़ करवा दो। तो आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से हम 20K को अब टच करने वाले हैं। तो मिलते हैं अब ब्लॉग में ही। तो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो सुबह सुबह ही जैसे कि पतिदेव ने आपको बताया कि मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी सुबह आज बनी हुई है। तो जैसे ही हम लोग सो के उठे तो इस तरह का वातावरण बना हुआ था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर के साथ भी मैं शेयर करूँ। और आज है बहुत ही ख़ास दिन। देखने से ही लग रहा है मानो ये सुबह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी और बहुत ही अच्छा दिन भी होगा। तो आज है साजी माजी का दिन और आज से काला महीना हमारे यहाँ पे शुरू हो गया है। जो भी हिमाचल में रहते हैं तो उन सभी को पता है कि आज से काला महीना शुरू हो गया है। और ये जो महीना होता है नई दुल्हनों के लिए ही होता है ख़ास। तो इसमें ये होता है कि दुल्हन अपने ससुराल से 1 महीने के लिए अपने सास से दूर होकर अपने मायके में ही रहती है। और हमारे यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी रीति रिवाज है। तो दीदी भी अपने ससुराल गए थे और आज से काला महीना शुरू हो गया है, तो दीदी अपने ससुराल से आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे ये बहुत ही ख़ास रीति रिवाज होते हैं कि नई दुल्हन को ससुराल से आ जाना पड़ता है और वहाँ 1 महीने के लिए अपने मायके में रहना पड़ता है। तो दीदी भी अपना सारा सामान लेके आ गए हैं। अब दीदी हमारे साथ ही रहेंगे 1 महीना। तो आपकी साइड भी इस तरह की होते हैं रीति रिवाज तो हमें बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और 1 महीना सास ससुर से बिल्कुल अलग रहना पड़ता है। तो इस तरह के रीति रिवाज हमारे हिमाचल में होते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अंजना दीदी से भी। और यहाँ पे सारे घर के लोग आ गए हैं दीदी को लेने के लिए।
ना तो सारा कोई पता नहीं मेरे को नहीं रहा और ने बेकड़ा आइला वो एक गप्पी है आज मामा का नहीं आऊँ तो करे कर अभी कहाँ कुछ ऐसे कुछ आगे लियो मैं खेरा कर बता आगे लियो। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूं। तो सुबह उठ के मैं फ़्रेश होकर मैंने बनाया है नाश्ते में चने की सब्ज़ी और चपातियाँ। तो कभी कभी खाने में ये चीज़ें भी बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो आज सुबह सुबह नाश्ते में बने हैं गर्मा गर्म चने और चपातियाँ। तो सुबह का नाश्ता तो रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना चावल भी उबाल लूँ। तो लंच के लिए हम बनाते हैं चावल और दाल, और फिर शाम को डिनर के लिए हम फिर से चपातियाँ ही बनाते हैं। तो चावल हम कुकर में नहीं बनाते हैं, हम चावल पतीले में ही बनाते हैं। तो इस तरह के चावल हम लोग खाते हैं। और ये जो चावल की मांद होती है इसको हम निकाल देते हैं। अगर नए चावल हो तो इसकी बहुत ही अच्छी टेस्टी मांद बनती है और पीने में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो सारा काम हम चूल्हे पर ही करते हैं। और इस तरह के चावल हम लोगों ने बनाए क्योंकि पापा जी कुकर वाले चावल नहीं खाते हैं। और अच्छा भी है क्योंकि कुकर वाले चावल कुछ सेहत के लिए ठीक भी नहीं रहते। और इस तरह के अगर आप चावल बनाओगे तो वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं। और फिर दिन में बनाने के लिए दाल भी बनानी पड़ेगी। तो पतिदेव ने यहाँ पे मेरी हेल्प करी। इन्होंने प्याज और टमाटर काट लिए थे और फिर मुझे आज तड़का ही लगाना था। तो ये दाल हम आज लोग बनाने वाले हैं। तो इसको मलका भी बोलते हैं। तो मलका मसूर की दाल आज हम बनाएंगे। तो ये दाल हम बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं। तो कभी कभी अगर इस तरह की बनाई जाए तो टेस्टी लगती है। तो आज के ब्लॉग में पापा जी आपको बताएंगे एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा जो कि किडनी की हर बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप देखना ना भूलें और इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए जिन जिन को भी किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है। तो पापा जी आपको ये नुस्खा बताएंगे और ये नुस्खा 100% काम करेगा। और जिन माता बहनों भाइयों को ये प्रॉब्लम है किडनी वगैरह की, तो प्लीज़ करके आप इस नुस्खे को अपनाइएगा ज़रूर और इसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है मक्के के बाल जो कि इसमें चाहिए हमारे नुस्खे में, और इसका प्रयोग किस तरह से करना है ये पापा जी आपको बताएंगे। तो ये मक्की के बाल आपको आसानी से मिल जाएंगे और फिर ये सभी घरों में होते भी हैं। आजकल सीज़न भी चला हुआ है मक्की का। तो ये मक्की के बाल हमने पिछले साल के बचा के रखे थे और फिर ये अच्छी तरह से सूख भी गए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पापा जी किस तरह से इसका प्रयोग करके आपको किडनी की बीमारी से दूर भगाएंगे और किडनी की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो भी जाएगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ यूं ही। सबसे पहले मक्की के बाल होते हैं। मक्की के जो बूटा होता है उसके ऊपर लगे होते हैं एक और नींबू को 4 टोटे करके ऐसे, ये भी साथ ही एक, और तीसरा ये काली मिर्च साबुत है तो 3-4 दाने, पाउडर है तो थोड़ा सा,
तीन चीज़ें चाहिए। इसमें अभी पानी डालेंगे 2 गिलास उबलने के बाद 1 गिलास रह जाएगा, तो उसको खाली पेट यूज़ करने से किडनी का सबसे बेहतर इलाज है, आयुर्वेदिक इलाज है, देसी इलाज। किसी की किडनी खराब हो रही हो, प्रॉब्लम हो, किडनी खराब होने का कैसे पता लगाते हैं? जैसे बहुत से लोग जो है ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद उनकी किडनी इतनी काम नहीं करती, लिवर काम नहीं करता, तो किडनी से के बाद उस खराब होने का एक ही तरीका है कि उसकी जो सूजन है, मुंह पर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, लग टाइप का दिखाई देता है चेहरा, और शरीर भी थोड़ा थोड़ा सा स्वेलिंग होने लग जाता है, पैर हाथ स्वेलिंग होते हैं, सूजन बहुत आ जाती है, चेहरे से ही जजमेंट हो जाता है दूर से कि इस बंदे की किडनी में खराबी हो रही है। तो किडनी को सही इलाज के लिए आप मक्के के बाल, आजकल मक्का सभी जगह में, हर जगह में चल रहा है, बाज़ारों में बिक रहा है, उसको जैसे साबुत खरीद लिया, खरीदने के बाद जो ऊपर वाला उसके बाल हैं, ऐसे बाल, इसको लाइए, ले करके जैसे 2-3 बूटों का इतने से हो जाते हैं 3 बूटों में, और नींबू डालिए, नींबू के बाद काली मिर्च डालिए, 2 गिलास पानी के डालना, पानी के डाल के इसको अच्छी तरह से उबालना। जब 1 गिलास रह जाएगा तो सुबह उठते ही उसको देना है। और किडनी की कितनी बड़ी समस्या हो, और ये बिल्कुल ताकत इतना अच्छा और इतना ताकतवर है कि किडनी की बीमारी को ख़त्म कर देगा। ठीक है, बस इतना। तो इस तरह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से उबालना है आपने, जैसा कि पापा जी ने आपको बताया कि अगर 2 गिलास आपने उबालने डालने हैं पानी के, तो इसका 1 गिलास ही बचकर रह जाए, उतना सा ही आपको प्रयोग में लाना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से उबाल करके इसको छन्नी की सहायता से छान लिया है। इसको 1 गिलास, 2 गिलास में से 1 गिलास रह गया, इसका पूरा नींबू का, काली मिर्च का और जो मक्का का बाल थे उससे प्रतिदिन तकरीबन 1 हफ्ता पीजिए। मतलब नहीं होता कि किडनी की कोई बीमारी भी रह जाए। इससे डेली आपने पीना है खाली पेट, चाय की तरह अच्छी तरह से पिए, और 100% इससे दवा का वो होगा। ज़्यादातर शराब पीने वाले ऐसे भी आदमी सूजन, मुंह में सूजन, कालापन आना शुरू हो जाता है किडनी खराब होने से। इससे बेहतर है कि आपको थोड़ी सी जजमेंट हो जाए कि सूजन आ रहा है चेहरे पर, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किडनी से ही हमारा अफेक्टेड हो रहा है। तो 1 गिलास डेली आप, आजकल बहुत मक्का है हमारे हिमाचल में, क्या सभी जगह, इंडिया में कोई जगह ऐसा नहीं है जिस आजकल हर जगह रोडों पर, दुकानों में बेच रहे हैं, भून करके बेच रहे हैं मक्की को। तो वहाँ से 3-4 साबुत ले लिया छिलके सहित, उसके बाल निकाल दिया, छिलका फेंक दिया, मक्का खाने के काम में आ गया, और इसके जो बाल हैं वो उसको संभाल के रखिए। हमारे पास एक बोरा भरा हुआ है, ऐसे ही फेंक देते हैं लोग। सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है किडनी के लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से भी कि आप, अभी मक्का निकलने वाला है, निकल जाएगा 10-15 दिन बाद, तो उसके जो बाल हैं उनको रखिए। हर मक्के की हर चीज़ काम में आती है, वो आपको वीडियो में भी बनाया हुआ है, डाला हुआ है कि हर चीज़ मक्के की काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर, और इस नुस्खे को भी अपनाना ज़रूर जिन जिनको किडनी की समस्या है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।